बीसीसीआई कर रही है इनके फिटनेस लेवल्स पर गुमराह। क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं जसप्रीत बुमराह? मुझे तो लग रहा है भाई बंदा बाहर हो ये उनका आईपीएल खेलने का इतना मन कर रहा है ना, उन्होंने कहा भाई ये 5 दिन वाली गेम मुझे नहीं खेलनी है। यार समझ सा नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले कह रहे थे 2 मैच की इन्होंने टीमें अनाउंस कर दी, उसके अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं थे। सुनने में तब ये आ रहा था कि बुमराह भाई जो है अगले 2 मैच की जो टीम अनाउंस होगी उसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन अब एज पर रिपोर्ट्स, सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि बुमराह भाई को बाकी 2 मैचेस के अंदर भी नहीं रखा जाएगा। क्या चल क्या रहे बुमराह भाई के साथ, कब वापस आएंगे, कब से बाहर है, क्या है सारा मैटर डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। अगस्त 2022 से लगभग बुमराह भाई हमारे बाहर है। बुमराह भाई वापस नहीं आ रहे हैं। बुमराह भाई थोड़े टाइम के लिए आए थे, 2 टी20 खेले थे उन्होंने थोड़े से, फिर उनकी फिर कमर लचक गई थी और फिर चले गए थे। ये क्या कौन सी चूक पड़ रही है भाई, ऐसा क्या काम कर रहे हो बुमराह भाई? अब ये कहीं आप फिल्मों में जाने का ट्राई तो नहीं कर रही है? करण जौहर के पास आसपास कुछ वो तो नहीं मार रहे चक्कर वक्कर? यार बात वो नहीं है कि कौन से चक्कर मार रहे हैं या मतलब मार नहीं, काट रहे हैं, चक्कर काटना होता है। पता नहीं आप मारामारी की बात, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की बात चल रही थी ना थोड़ी, इसलिए मारामारी निकल रही है। वो मैं कह रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह मतलब इस वक्त ऐसे टाइम पे बाहर हो गए हैं कि बहुत से लोग तो हम जब वीडियो करते हैं लाइव पे, लोग आते हैं वो कहते हैं पीछे आपने बुमराह की शक्ल लगा रखी है, हटा दो इसे। अब तो हम भी भूल गए कि इस नाम का कोई बॉलर इंडियन टीम में एग्जिस्ट भी करता था। बिल्कुल यार। इतने इंजरीज होते हैं भैया, इतना इंजरी प्रोन ये आदमी है, और इंडिया का प्रीमियर बॉलर तीनों फॉर्मेट में, जहां इंडिया को मतलब चढ़ा के रखा हुआ था, इंडिया को हर मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालने वाला अगर कोई बॉलर होता था बंदा, मतलब कोई कैप्टन हो जाए, कोहली भाई हो जाए या रहाणे हो जाए या कोई हो जाए, मतलब शर्मा भाई हो जाए, और एक समय उठा के बॉल सीधे बुमराह को, भाई बचा लो, भाई बचाओ। और बिल्कुल इनको कैप्टन भी बना दिया था यार एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बुमराह कैप्टन थे। मतलब एक लौता ऐसा बंदा है जो A+ कैटेगरी में आता है बॉलर के अंदर, रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा, तो जिनको 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इतना मोटा इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी कौन निभाएगा भाई? जब आप डेथ में आके यॉर्कर पे यॉर्कर मारने की कैपेबिलिटी रखते हो, तो उस यॉर्कर का फायदा सिर्फ क्या मुंबई इंडियंस को, हम इंडिया वालों को ना हो? सिर्फ मुंबई में इंडियंस आता है तो वहां इंडियन नहीं हो ना आप हो तो इंडियन ही। अब पता नहीं जसप्रीत बुमराह को अभी भी हो सकता है वो, हालांकि जो सुनने में आ रहा है जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है NCA, वहां पर जसप्रीत बुमराह बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अपना फुल तेज रन अप लेकर बढ़िया एकदम जैसे बॉलिंग होती है फुल स्टीम के साथ अपनी ताकत लगा के बॉलिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन जिसके लिए गए थे वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी भी BCCI चांस नहीं लेना चाहती है उनको इस तरह के बायलैटरल सीरीज में वेस्ट करके। BCCI का ये कहना है कि हमें जसप्रीत बुमराह बिल्कुल फिट फाट चाहिए, क्योंकि आगे एशिया कप मतलब आ रहा है ODI वाला, आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ रहा है, हो सकता है वहां पे क्वालिफाई कर जाए, बहुत सारे चांसेस हैं, और बाकी ODI वर्ल्ड कप तो है ही है। तो ODI वर्ल्ड कप के लिए भी जसप्रीत बुमराह हमें एकदम सेट चाहिए। अभी अगर वो खिलाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से जल्दबाजी में उनको टीम में उतार दें और फिर लचक पड़ जाए, हाय मां, ऐसे करके बुमराह भाई फिर चले जाएं। हाँ यार बिल्कुल, मतलब तकलीफ की बात तो है यार। लेकिन देखो जो आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाली बात कही, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया का पहुंचने के लिए ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है उसमें 4 में से 3 मैच जीतना जरूरी है। तो अगर वो 3 मैच अगर इंडिया को जीतने हैं, एक तो जीत चुकी है, अब 2 और जीतने हैं भाई। लेकिन अब उन 2 में से भी भाई अगर बुमराह यहाँ पे हो और अगर वो NCA में हैं और फिट हो रहे हैं, और अगर मतलब अगर ये इन्होंने सोचा था कि तीसरे और चौथे मैच में शायद बुमराह को स्क्वाड में इंक्लूड कर ले, तो मतलब उनको पता था ना कि बुमराह इतने तो फिट हैं कि जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेल सकते हैं। वो सारी बात सही है, लेकिन BCCI ने इसका भी एक आपको जवाब दिया है, देख हमारा एकदम मुंह पे, इन योर फेस, मतलब नॉट इन योर फेस, इन एवरीवन्स फेस, है ना। तो BCCI कह रहा है कि क्योंकि इंडिया में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है इसमें स्पिनर्स ज्यादा हावी रहेंगे, अच्छा, तो इसीलिए मैक्सिमम विकेट्स जो है वो स्पिनर्स के हवाले हम एक तरीके से करते हैं कि भाई तुम ही संभाल लो। अच्छा। यहाँ पे अभी जितने भी स्पिनर दिए हैं सब पोटेंट साबित होने वाले हैं, और इसका ये इंडिकेशन भी ऑस्ट्रेलिया की मीडिया आपके लिए भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए भी हो सकता है, आगे की पिचेस भी नागपुर जैसी हो सकती हैं। तो आप मान के चलो कि स्पिनर्स का ही ज्यादा रोल रहेगा, कम से कम इंडियन स्पिनर्स का। आप फास्ट बॉलर्स पे खेलते रहना, लेकिन अभी यहां पे वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं चल रहे हैं। तो इसी वजह से अभी वो कह रहे हैं कि बुमराह को ज्यादा फोर्सफुली ज्यादा अंदर लेके आना नहीं चाहते टीम के अंदर, या क्योंकि उनको हो सकता है कि अगर ले भी आ जाएं और वो अपने थोड़े बहुत ओवर भी कर देते हैं तो भी मैक्सिमम विकेट्स अगर स्पिनर से निकाल के लेके जा रहे हैं तो बुमराह की शायद जरूरत ना पड़े।
बिल्कुल। और मेरे को तो ये भी लग रहा है कि बुमराह जिस हिसाब से इतना बाहर रखे जा रहे हैं और इतना सहेज के रख रहे हैं, पता नहीं कोई बिल्कुल ही दिल्ली की या नोएडा की सड़कों पे निकले हो अपनी गोल्ड की चेन पहन के, और वहां पे फिर कोई ऐसे पंजा मार के ना चला जाए। तो इसी चक्कर में ये बुमराह को बचा के रख रहे हैं कि नहीं अभी जेब में रख लेता हूं। तो ये बुमराह वो सोने की चेन है या फिर वो 5 कैरेट का हीरा है जो कि जिसको बचा के रखना पड़ेगा, गले के अंदर डाल के रखना पड़ेगा या ग्लव पहना के रखना पड़ेगा। लेकिन इस ग्लव के चक्कर में भाई वो बंदा खराब ना हो जाए ना यार। मतलब माना उनमें नेचुरल टैलेंट है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत तो ऑन फील्ड प्रैक्टिस चाहिए ना। आप उनको खिलाओ, ओवर थोड़े कम कराओ। अगर फास्ट बॉलर्स कम, मतलब उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, और तो ये तो बहुत अच्छा चांस है ना कि बुमराह आए और थोड़े बहुत ओवर डाले उसमें। हाँ। उनको उनसे 5, 7, 10 ओवर ही कराओ टेस्ट मैच में। जरूरी नहीं है जब फास्ट बॉलर ने डालने ही कम ओवर है, कम से कम उनकी ऑन फील्ड वाली प्रैक्टिस तो हो जाएगी। जो मैच के अंदर का जो मैच एक्सपीरियंस है वही तो मिलेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मान लो बॉलर, जैसा आप कह रहे हो कि ओवर भी कम करा लेते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में आगे फिर वही बात है कि 5 दिन आप उस बॉलर को जो है तपती धूप के अंदर खड़ा रख रहे हो, तो कहीं उसी के अंदर वो धूप लग के फिर ना उनके कहीं लचक खा जाए। क्योंकि एट दिस पॉइंट बुमराह भाई जितना इंजर्ड हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई वो जमीन पे कदम भी रखते हैं तो भी इंजर्ड हो जाते हैं। हालांकि अब कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, अब जब चीजें खराब हो रही होती है तो सब एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो अब अचानक से कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है कि भैया बुमराह का जो स्लिंग आर्म एक्शन टाइप का है, मतलब नॉट साइड स्लिंग बट जिस तरीके से वो आते हैं कि पहले पूरा रनअप अपना चल के आते हैं 14-15 कदम, और उसके बाद आखिरी 3-4 कदम के अंदर फुल 145-150 की स्पीड पर डाल देते हैं, 140 जो भी, मतलब जितनी स्पीड जनरेट होती है। बहुत खास कोई जंप भी नहीं है जिनसे उनको फोर्स मिलता हो, वो आखिरी पॉइंट पे वो जो जंप लेते हैं, बस उसी टाइम पे जितनी स्पीड आ गई, क्योंकि रनअप जनरली जो रनअप लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि जब मोमेंटम के साथ आप बॉल डाल रहे हो, वो रनअप का जो आपको मिलता है फोर्स मिले, हाँ वही जो उसका मोमेंटम आपको मिलता है वो ट्रांसफर होता है बॉल के अंदर, और बाद में वो आपकी स्पीड हल्की से बढ़ा देता है। ये सारी चीजें, मतलब हम ज्यादा फिजिक्स वाले हम यहाँ पे नहीं झाड़ने वाले। कैमरे के पीछे भी हमारा एक वो बैठा हुआ इंजीनियर, वो कहेगा तेरे मुंह पे फेंक के फिजिक्स मारूं। मोमेंटम नहीं बता, मोमेंटम की होता है। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि भैया बहुत लोगों ने उनके एक्शन के ऊपर अब सवाल उठाना शुरू करा है कि क्योंकि जिस तरीके से झटके से वो स्पीड निकालते हैं, तो इस वजह से भी वो इंजरी प्रोन और ज्यादा हो जाते हैं। और वो अगर अभी ठीक भी हो जाते हैं तो फिर अगर एक्शन में सुधार नहीं आया और बॉडी पोजीशन में सुधार नहीं आया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो भैया उनको इंजरी होने के चांसेस इंजरी होते रहेंगे यार। लेकिन अब अच्छा ठीक है, मैंने बॉडी भी एज होती जा रही है, हाँ ये तो है, लेकिन मान लिया मैंने कि चलो उनको इंजरी प्रोन है और इंडियन टीम को वो बिल्कुल फिट फाट चाहिए एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। हाँ। तो इसका मतलब ये कि जो आईपीएल अगले महीने शुरू होने वाली है, हाँ। तो अगर उसमें भी तो रोज के रोज मैच है ही, अब वहां तो ओवर स्ट्रेस नहीं हो सकता बंदा भाई वहां। अब देखो ये कहने वाली बात है, वैसे इस बार ऐसे सुनने में आ रहा था कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज जितनी भी हैं उनको भी बोला गया है कि जितने सीनियर प्लेयर्स हैं जो हमें आगे वर्ल्ड कप के लिए चाहिए, उनका वर्कलोड मैनेज करना आपका काम है। अच्छा। हमारे प्लेयर्स अगर इंजर्ड हुए या स्ट्रेस्ड हुए तो तुम्हारे को गुद्दी से पकड़ लेंगे। अब ऐसा मतलब नॉट एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोला कि गुद्दी से पकड़ लेंगे, मतलब आप भावना को समझो हमारी कि वो कहना क्या चाहते हैं। अच्छा। इस तरीके से एक हिदायत दी गई है, अनऑफिशियली ऑफिशियली जो भी है। तो अब अगर बुमराह भाई आते हैं तो मेरे को यही लग रहा है कि वो आईपीएल में जरूर आएंगे और शायद 2-4 मैच कम खेल लेंगे, ये अच्छे हो जाएगा। आप जो कह रहे हो ना मैच प्रैक्टिस, वो यही जस्टिफिकेशन देंगे, आपने आइडिया दे दिया है। अच्छा। मैं तो मैच प्रैक्टिस करने आया हूं, आईपीएल तो इंटरनेशनल भी नहीं होता ना। अच्छा। मैं तो अपने दोबारा से जो रीगेन कर रहा हूं, डोमेस्टिक सीजन खेलने आ रहा हूं, तो उसके बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करूंगा क्योंकि आईपीएल इज डोमेस्टिक। अच्छा जी, तो भाई ये तो हमारे हिसाब से तो भाई ये जो खेल चल रहा है ये बीसीसीआई का केएल राहुल को खिला के और बुमराह को बाहर बैठा के और टीम अनाउंस ना करके। बुमराह की वीडियो थी, केएल राहुल यहाँ पे भी आ गया आउट ऑफ नोवेयर फॉर नो रीजन। केएल राहुल के बगैर वीडियो खत्म नहीं होना। हमारे दिल के इतने करीब है ना बीसीसीआई और केएल राहुल, बिल्कुल अटूट बंधन में भाई, क्योंकि सास भी बहुत ही टाइट। भाई केएल जो है हमारे बीकेएल भाई। नहीं, लेकिन अब केएल भाई से आगे बढ़ते हैं बुमराह भाई के ऊपर कि भैया इनका आना अब जो है लगभग ना के बराबर लग रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। तो अभी हमें जो काम चलाना पड़ेगा वो चलाना पड़ेगा सिराज भाई से, शमी भाई से, उनादकट भाई से, उमेश भाई से, और अगर कोई और अपना विराट भाई अगर डालना चाहे थोड़ा राइट आर्म मीडियम टाइप, थोड़ा मीडियम आके ऐसे जो अपना अजीब सा वो एक्शन करते हैं, खैर मेरे को समझ में नहीं आता। या फिर आजकल जो सबसे ज्यादा तेज गुस्से में चल रहे हैं बॉलर वो है वेंकटेश प्रसाद, रिटायरमेंट से वापस बुलाओ इन्हें, और केएल राहुल को बैटिंग कराओ। इनकी स्पीड 150 आज भी निकल आएगी। बहुत शानदार। तो आपको क्या लगता है कि यार इंडिया के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा ये
कि जसप्रीत बुमराह आगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं होंगे। ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये बुमराह इतना इंजरी प्रोन क्यों है, और क्या बुमराह अगर टीम में आते हैं तो कौन बाहर निकलेगा? मेरे को मतलब इस टाइम तो ये भी बहुत ज्यादती लग रही है मेरे को। अच्छे खासे सारे लोग जो मतलब फॉर्म में चल रहे हैं, किसी एक बंदे को जबरदस्ती बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि बुमराह आ गए, क्योंकि बुमराह भाई आ गए आउट ऑफ नोवेयर। तो भाई आप ही कमेंट्स में बता दो कि अगर बुमराह फिट हो जाते हैं थर्ड टेस्ट में तो किसकी जगह पे बुमराह को लाया जाएगा एज अ रिप्लेसमेंट। हाँ मतलब आपका काम इतना सा है, बाकी आप छोटा सा काम और कर लेना। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टा हैंडल है @abhi_manchanda_ और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रशांत कपूर 95। एबीपी अनकट जहां आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल, यूट्यूब नाम हैंडल सब कुछ जो है वो @ABP अनकट नाम से ही है। फटाफट से आ जाओ, लाइक कर लो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा वाला जो आइकन होता है वो भी प्रेस कर दो। सारी वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। क्रिकेट का कंटेंट यूं ही चलता रहेगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शानदार कवरेज, चाहे वो क्रिकेट लाइव हो, चाहे वो हमारे बढ़िया एकदम बातचीत वाले वीडियोस हो, आपके पास आते रहेंगे। मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मैं हूं प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं अनकट।